सुल्तान की फतूहात और इंसानियत। और अन पर तस्वीरें मनक़िश थीं, मुसलमानों ने उन तस्वीरों को मिटा दिया, बाद मकानात को भी गिरा दिया, जिसका बाद अज़ां उनको बहुत अफसोस हो। लाज़िक़िये की ईसाइयों ने वतन की अल्फत की सबब उसको छोड़कर जाना गवारा न किया और जज़िया देना कबूल करके वहीं रहना पसंद किया। सुल्तान जब शहर में दाखिल हुआ तो उनसे उल्फत और दिल की बातें की और उनकी तसकीन और तशफ़ी की। शहरों और बाज़ारों के सीर करके लाज़िक़िये की बंदरगाह को देखने के लिए गया और ऐसी खूबसूरत शहर की फ़तह होने पर अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा किया। लाज़िक़िये नहायत फ़राख और दलक्शा शहर है। उसकी मनाजिल खूबसूरत और अमारात दलक्श हैं और गर्दनवाह में बागात और नहरें हैं। ये शहर साहिल के तमाम शहरों में खूबसूरत और पख्ता है और समंदर की उस साहिल की बंदरगाहों में ऐसी खूबसूरत बंदरगाह किसी की नहीं है। जहाज़ों के ठहरने का मुकाम नहायत मुनासिब और मौज़ूअ है। 30 जमादिल अव्वल को सुल्तान ने लाफ़क़ा से सैहून की तरफ कोच किया और 29 को वहाँ पहुँचकर मुहासिरा शुरू कर दिया। सह्योन का क़ला नहायत पख्त और बुलंद था, गोया आसमान से बातें कर रहा था। उसकी गर्द नहायत अमीक और हैबतनाक मंदक थी, जिसका अर्द 20 अगर था और मालूम होता था कि क़लआ मुश्किल से फतह होगा। 3 फसीलों से शहर पनाह में था, मगर जब मनाजीक ने काम शुरू किया तो फसील का एक बड़ा क़िता गर पड़ा और अंदर जाने का रास्ता हो गया। सुल्तान ने खुद पेश कदमी की और लश्कर ने अल्लाह अकबर की नारी बुलंद करके फसील पर चढ़ना और जंग शुरू कर दी और ऐसी जान तोड़कर लड़ी के ईसाइयों की हिम्मत टूट गई और वो अमान मांगने लगे। एक मौरिख कहता है कि सुल्तान की फतूहात जबला से लेकर सरमानिया तक तमाम हुस्न इत्तिफाक से जमा के दिन हुए और ये अलामत शायद खतीबों की दुआओं की कबूलियत के थी जो वो मनबरों पर सुल्तान के लिए मांगा करते थे। इन मफ्तूहा मुकामात से हर एक जगह एक तादाद मुसलमान कैदियों की मिलती थी जो सलीबियों ने जुल्म व सितम का मुजाहरा करते हुए कैद खानों में डाली हुई होती थी। फतह के बाद सुल्तान की तरफ से ये मुसलमान कैदी सबसे पहले आज़ाद कर दिए जाती थी। सुल्तान वहाँ से फारिग होकर हिस्न बजरिए की तरफ चला, जो एक बुलंद व बाला पहाड़ की चोटी पर एक नहायत बाफ्ता और मजबूत क़ला था। सुल्तान को उन मुश्किलात ने उसकी फतह करने पर और ज़्यादा हरीस किया और 25 जमादिल आखिर को वहाँ पहुँचकर मनाजीक से काम लेना शुरू कर दिया। आखिरकार ऐसाई शख्सियत कहा गई और मजबूर आलमान मानने लगी। इस क़लआ की फतह के बाद बहुत मखलूक इसमें जज़िया देकर निकली। वली क़लआ एक ईसाई वाली अंताकिया का रिश्तेदार था। सुल्तान ने उससे नरमी और मुलातफ़त से सलूक किया और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तमाम अजीज़ों समेत अंताकिया की तरफ इज़्ज़त के साथ रवाना किया। एक दूसरी रवायत यही कि क़लआ वाली बरनस साहब अंताकिया की ज़ौजा थी और कैदियों में वो और उसकी बेटी भी गिरफ्तार हुई थी। सुल्तान को जब ये मालूम हो तो उनको उनकी खुदाम की आज़ाद कर दिया और तहफ़ी और अनाम देकर अंताकिया रवाना कर दिया और उसकी बाद सुल्तान की उसी तरह हसन और बसाक और बग़ैर उसके क़लाओं को फतह किया। सुल्तान अब अंताकिया की फसलियों के नीचे पहुँच गया था और थोड़ी से कोश से अंताकिया फतह हो जाता, लेकिन मुसलमान फ़ौजें एक अरसा की सख्त और कठिन काम और मुसलसल लड़ाइयों से दरमांदा हो गई थे। वतन की मोहब्बत उनको कहींच रही थी। सर्फ गुरबा की हिम्मतें हैं ज़ईफ़ नहीं हुई थीं, बल्कि अमाद दीन संजार भी बहुत बेकरारी से रख़्सत तलब करता था।